बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आटे से ब्राउन ब्रेड। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनने वाली ब्रेड है। क्वांटिटी सारी चीज़ों की ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं ये। सबसे पहले लें 1 चम्मच भर कर ईस्ट। आप ये साशे वाली ही यूज़ करें, इससे रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये नीम गुनगुना पानी है, आप इसमें ईस्ट शामिल करें और हाफ़ चम्मच इसमें डालें नमक, चीनी 20 ग्राम और 4 चम्मच भर कर इसमें डालें ऑयल। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनेगी। जितना हमारे पास आटा है उसके लिहाज से ये बहुत कम चीज़ें हैं और बहुत हेल्थफुल रेसिपी है ये। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। जिन घरों में ये रेगुलर यूज़ होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बर्तन हमारा ऊपर वाला छोटा था, इसलिए मैंने बड़ी प्लेट ली। इसको इसके साथ कवर कर कर रखें साइड पे। अब लें आटा, इसको मैंने छान कर रख लिया है। ये घर में जो आम हम यूज़ करते हैं आटा रोटी के लिए, ये वो वाला आटा है। ईस्ट हमारी अच्छे से देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इस आटे में थोड़ी थोड़ी कर कर मिक्स कर लें। ये लें चारों मगज़। अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें जो मर्ज़ी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें लिए चारों मगज़ और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर ईस्ट वाला जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है इसमें ये मिक्स करें। इसमें इसके अलावा और पानी भी जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बर्तन को अच्छे से कर लें साफ़ इसी आटे से। हमने इस आटे को नरम हाथों से गूंदना है, जिस तरह हम थोड़ा टाइट रोटी वाला आटा गूंदते हैं उस तरह नहीं, थोड़ा हमने इसको सॉफ्ट गूंदना है। ये गरम पानी कर कर मैंने पास ही रखा हुआ है, नीम गुनगुना सा पानी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर शामिल करेंगे। तकरीबन आधा ग्लास और लगा था इसको मिक्स करने में। ये भी मैंने हल्का सा गर्म कर कर रखा हुआ है ताकि ईस्ट हमारी अच्छे से प्रूफ हो जाए। स्पीड मैंने वीडियो की बढ़ा दी है ताकि हमारी वीडियो थोड़ी छोटी बने और लोग बआसानी इसको देखें। ये देखें कितना अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ऐसे झटकेंगे जिस तरह मैं झटक रही हूँ। इससे ब्रेड का रिज़ल्ट ज़बरदस्त आएगा। ब्रेड हमारी बनकर बहुत अच्छे से तैयार होगी। हमारे घर में जब से मैंने ये बनाना स्टार्ट की है, अब मैं अपने घर में यही ब्रेड यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी पसंद आना शुरू हो गई है। पहले 1-2 बार बच्चों को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बच्चे अब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। एक तो ये आटा है और मैदा नहीं, जिस तरह मैदे की चीज़ें खा खा बच्चों का मैदा ख़राब हो जाता है। कभी कभार मैं ये बना लेती हूँ। अब इसको सारे आटे को मैंने काउंटर पे रख कर अब मैं इसको स्ट्रेच करूँगी। कम से कम मैंने इसको 20 मिनट टाइम देकर स्ट्रेच किया था। जितनी अच्छी हम इसको स्ट्रेच करेंगे उतनी अच्छी ब्रेड हमारी बनकर तैयार होगी। थोड़ी ये चिपचिपी ज़रूर बनेगी। हम हल्का हल्का ऑयल लगाकर, ये देखें इतना सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, बहुत कम ऑयल, बहुत ज़्यादा कम ऑयल में ये ब्रेड हमारी बनेगी। अगर हम आम ब्रेड बनाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है और चीनी लगती है, लेकिन ये एक तो शुगर फ्री बनेगी। शुगर वाले लोग जिनको शुगर है वो ये बआसानी खा सकते हैं और दूसरा ये डाइट प्लान वाले जो लोग हैं वो भी। ये देखें कितने अच्छे से जुड़ना स्टार्ट हो चुकी है।
फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाया और इसको फिर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हमारी ब्रेड उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी और इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। आप ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखें कितनी लचक पैदा हो चुकी है इसमें। अब इसको मैंने सारी को इकट्ठा कर कर एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इस बाउल को रखूँगी शॉपर में। 10 मिनट के लिए मैं इसको शॉपर में रखूँगी गिरा लगाकर। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको खोल कर आपको दिखाऊंगी। देखें माशाल्लाह फूलना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा हाथों को लगाया ऑयल और मैं इसको फिर डालूंगी काउंटर पे और मैं इसको काउंटर पे अच्छे तरीके से बिछा लूँगी। इस तरह सेम आप करें इसको। और अब मैं इसको इस तरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। ये मेन स्टेप है इसका ब्रेड का। अगर आपने ये स्टेप अच्छा ना किया तो हमारी ब्रेड अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। इसको फोल्ड करना शुरू करें और हल्के हल्के हाथों से दबाते रहें ताकि इसकी हवा ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। और चुटकियों की मदद से इसको बंद कर लें सारी हवा निकाल कर। ये देखें माशाल्लाह इसको मैंने बर्तन को बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा लिया था पहले, फिर बटर पेपर। ये थोड़ा साइडों पे मैंने इसलिए छोड़ा है बटर पेपर ताकि निकालने में इसको आसानी हो। कोई भी इसका कोना आप खाली ना छोड़िएगा। इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से इसकी सारी हवा निकाल लें ताकि इसमें हवा ना भरे। और इसको इस तरह नीट कीजिए आप। कोने अच्छे से बंद कर लें ताकि इसकी शेप अच्छी बने और ब्रेड हमारे पास अच्छे तरीके से रेडी होकर आए इंशाल्लाह। अब मैं इसको फिर डालूँगी शॉपर में। इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी और ये अच्छे से फूल जाएगी इंशाल्लाह। अब थोड़ी देर बाद मैं फिर इसको शॉपर से बाहर निकालूँगी और इसको हमने नरम हाथों से, ये मैंने एक कटोरी में दूध लिया हुआ है बिल्कुल सादा और एक कटोरी में तिल। ब्रश की मदद से हम इसको हल्के हाथों से दूध लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर हमने थोड़ा सा टाइट हाथ लगाया तो ये हमारी ब्रेड फट जाएगी और इसमें से सारी हवा निकल जाएगी जिससे हमारी ब्रेड ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल आपने सॉफ्ट हाथों से दूध लगाना है ब्रश की मदद से। फिर इस पे हम थोड़े लगाएंगे तिल, चाहे आप ब्लैक तिल लगा लें चाहे आप वाइट, मैं वाइट लगा रही हूँ, चाहे आप दोनों मिक्स करके वो लगा लें। ये देखें इस तरह आप ये पतीले में भी बना सकते हैं और ओवन में भी। मैं ये पतीला में बनाऊंगी ताकि मेरी सारी बहनें बआसानी इसको बना सकें घर में। और आटे की मदद से मैं बना रही हूँ, इंशाल्लाह सारी बहनें ये ज़रूर बनाएंगी। ये देखें 45 मिनट बाद मैंने इसको टाइम लगाया था। 45 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये हमारी हो चुकी है रेडी। अगर आपको इससे भी डार्क कलर चाहिए तो आप 10 मिनट के लिए इसको और तेज़ फ्लेम कर कर चूल्हे की उस पर रख दें। और साथ ही जैसे ही आप निकालें इसको बाहर तो इस पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि ये हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बने। देखें अब इसको हम निकालेंगे और ये थोड़ी निकलने में मुश्किल हो रही है। हम छुरी की मदद से साइडों से अलहदा करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से अलहदा हो चुकी है। थोड़ी ब्रेड हमारी बर्तन को भी लग चुकी है, लेकिन अब हम इसको कागज़ से अलहदा करेंगे। अगर आपको तेज़ कलर चाहिए इससे तो आप थोड़ा और इसको ओवन में ही रहने दें। ओवन में या कढ़ाई में जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें। मुझे सिर्फ इसी तरह का कलर चाहिए था क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इस तरह का कलर। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो थोड़ी देर और रख लें। ये अभी गर्म है, इसकी मैंने आपको सॉफ्टनेस चेक करानी थी। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। अब ये थोड़ी देर के लिए
कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसको मज़ीद रखेंगे ताकि सारी शॉपर में ये अच्छे से ब्लॉक हो जाए। ये देखें, मैं इसको शॉपर में बांधकर 1 घंटे के लिए रखूँगी। गरम को ही हमने इसी तरह गरम को ही रखनी है। 1 घंटे के बाद देखिए इसके क्रम अब बिल्कुल सेट हो चुके हैं, अब बाहर नहीं निकल रहे। अब हम इसको तेज़ छुरी की मदद से कट करेंगे। जिस तरह की भी आपको ब्रेड पसंद हो उस तरह की ही आप कट कर लें। मैं थोड़े मोटे साइज़ कट कर रही हूँ। इसके साथ मैंने एक चटनी भी बना कर रखी है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एप्पल की चटनी बनाई है, वो भी मैं वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक अपलोड करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ये ब्रेड खाएं तो बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए अच्छी सी लेकर आऊँ और वो वीडियो जो मेरी बहनें बआसानी घर में बना लें